गुड मॉर्निंग टू माई ऑल व्यूवर्स। जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट होने लगा है सुबह से। जी हाँ, वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सुबह का आगाज़ हो चुका है मज़ेदार किस्म के रात भर भिगोए हुए बादामों से। जी हाँ, गर्मी का मौसम है और बादाम खाना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई करने वाले हों। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके बच्चे भी पढ़ने वाले हैं और उनकी पढ़ाई है भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो आपको चाहिए कि उनके लिए रोज़ाना रात को बादाम भिगो कर रख दें और सुबह सवेरे उनको खाली पेट आप ये छील कर दें। तो इन बादामों की वजह से उनका दिमाग होगा तेज़। तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारे बच्चों को बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जो हमने घर में परिंदे रखे हुए हैं ना, उनकी भी थोड़ी बहुत खातर खिदमत की जाए, क्योंकि इससे परिंदों का भी दिल खुश होगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो हमारा मिट्टू मिट्टू तो जनाब इतने खुश हो के ये बादाम और ये पिस्ते वगैरह खाता है ना, तो इसको भी मैंने जो है ना एक पीस पकड़ा दिया ताकि ये भी खा ले। और दूसरी तरफ बच्चे जो है ना सुबह सुबह लेकर बैठ जाते हैं टीवी और इस पर लगा लेते हैं कुछ भी वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है और किसी का हो जाता है नाश्ते का टाइम। जी हाँ, ये सारे काम जो है ना एक माँ मैनेज करती है बहुत अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को तो जनाब सुबह सवेरे पराठे वगैरह खाना पसंद नहीं होता, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो लाइट किस्म का खाना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ तो आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ज़्यादातर जो नाश्ता है वो बहुत लाइट जो है ना किया जाता है। तो साथ साथ मैंने बच्चों का नाश्ता भी बनाया। लेकिन यहाँ पर हो कुछ ये रहा था कि जो मेरी छोटी बेटी है उसको परिंदों को जो है ना दाना पानी डालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसने क्या किया जनाब, अपने हाथों से ना इस तरह से उसने बनाई रोटी। हमारे लिए तो वो रोटी नहीं बनाती है, हाँ परिंदों के लिए वो रोटी जो है ना बना रही है ताकि उनको सुबह सुबह उनका नाश्ता भी दिया जाए। तो परिंदे बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो मेरी बेटी के हाथ की रोटी खा रहे हैं, अगरचे हमें तो वो बिल्कुल भी बनाकर नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने रोटी देखें कितनी खूबसूरत डाली हुई है तवे पर, आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से उसने रोटी को जो है ना कच्चा पक्का जो है ना उसको पकाया ताकि परिंदों को खाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जनाब कुछ फ्रूट्स जो है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इस मौसम में। गर्मी का मौसम है और गर्मी में आप ख़ुद ना सिर्फ बल्कि बच्चों को भी अंगूर ज़रूर खिलाएं ताकि बच्चों की सेहत जो है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा जी, यहाँ पर नाश्ता जो है ना ये सबका हो चुका था तकरीबन, और अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। किचन को साफ़ करना जो जनाब ये गर्मी के मौसम में काफ़ी जो है ना आजमाइश वाला काम होता है। तो मेरी बहुत सी बहनें जो है ना किचन का जो काम है ना वो नाश्ते के बाद लटका देती हैं, इतनी जल्दी नहीं करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें, कोशिश किया करें कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो बर्तन धोने का काम है ना वो लाजमी कर लिया जाए। यहाँ पर जो चाय की पतीली है ना इसको मांजना सुबह के टाइम जो है ना ये काफ़ी मुश्किल सा काम लगता है, और जो इसमें से पत्ती और ये जो दूध के जो रेशे होते हैं ये इनको मांज कर पतीली को चमकाना, ये जो है ना ये किसी किसी के बस के बात होती है, इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन ये करने वाला काम है, जाहिर सी बात है करना है तो ही ये बर्तन जो है ना साफ़ होगा। तो इस तरह के बर्तनों की सफाई के लिए हमारे घरों में तो जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो है काला तेल। तो हम भी जो सिल्वर के बर्तन होते हैं उनको मांजने के लिए, चमकाने के लिए जनाब काला तेल इस्तेमाल करते हैं। हर कुछ दिन बाद अगर सिल्वर के बर्तनों को काले तेल से अगर हम मांज लेंगे ना तो ये बर्तन साफ़ सुथरे भी रहेंगे और लशपश भी रहेंगे। तो मेरी बहुत सी बहनें जो है ना ये शिकायत करती हैं कि हमारे जो बर्तन होते हैं ना इनमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो ये स्मेल इसीलिए आती है कि आप अगर खाली काले तेल से बर्तन धोती हैं ना तो वो उसी की स्मेल होती है। आप कोशिश किया करें कि जब आप सिल्वर के बर्तनों को मांजती हैं ना काले तेल से, तो इसके बाद आप ना जो साबुन आप किचन में यूज़ करती हैं आमतौर पर लेमन मैक्स ही इस्तेमाल होता है, तो उससे भी आप ना बर्तनों को धो लिया करें, तो फिर जो काले तेल की मखसूस सी स्मेल होती है वो नहीं आएगी।
तो जनाब आज का जो हमारा किचन है आप देख ही सकते हैं कि जो बर्तन ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे धुल चुके हैं। तो मेरी बहुत सी बहनें जो है ना किचन का काम करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होती हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम कैसे गर्मी में जो घर का काम है ना वो कैसे मैनेज करें। ख़ास तौर पर किचन का काम तो मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारे बिल्कुल सिंक के ऊपर वाली साइड पर मैं आपको दिखाऊंगी कि पंखा लगा हुआ है, हम तो वो चला लेती हैं और फिर आसानी के साथ किचन का जो सारा काम होता है ना वो निपट जाता है। मैं पंखा साथ चला लेती हूँ और साथ में जो है ना बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, तो काफ़ी जो है ना गर्मी की बचत हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो इतनी सख्त गर्मी होती है कि मैं वो पंखा चला कर ही सारी कुकिंग करती हूँ। तो ले जी, हमारे जो बर्तन है ना ऑलमोस्ट सारे धुल चुके हैं। अब जो काउंटर है, जो शेल्फ़ है, जो किचन का जो सिंक एरिया है, अब उसको साफ़ करने की बारी आ जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप ज़ाहिर सी बात है ये सारे काम होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन दिनों छुट्टियों में आपकी क्या रूटीन है और आज का ये जो मेरा व्लॉग है आपको कैसा लगा, मस्ट आपने मुझे बताना है। ले जी, किचन हो गया साफ, नीट एंड क्लीन। किचन क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर एक घरेलू औरत का ना सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो किचन अगर साफ़ नहीं होगा तो कितनी A ज़्यादा बुरी few बात moments होगी। चलें जी, later. अब कुछ देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी बेटी ने जो रोटी बनाई थी अपने हाथों से उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पीसेस किए और सबसे पहले अपने मिट्ठू को दिया और इसके बाद जनाब उसने इन पीसेस को डालना है चिड़ियों को। तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत रहे, आपके रिस्क में बरकत रहे, आपकी गैबी मदद हो अल्लाह की तरफ से, तो जनाब अपनी ये एक आदत बना लें कि अपने रिस्क में से जानवरों का, परिंदों का ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते रहा करें। तो जनाब यहाँ पर घर के दूसरे कामकाज भी साथ ही चल रहे थे। कपड़े गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगले कपड़े जो धुल नहीं पाते हैं कि अगले फिर इकट्ठे हो जाते हैं, साथ साथ फिर मैं इनको जो है तय करके भी रखती हूँ और साथ साथ जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो भी हम एक साइड पर प्रेस करने के लिए जो है ना रख देते हैं। तो आपके घर में भी गर्मियों में जो कपड़े हैं वो क्या इसी स्पीड से इकट्ठे होते हैं जैसा कि आप हमारे देख रहे हैं? हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जी, अब बारी आ जाती है चिड़ियों के नाश्ते की। तो साथ ही जनाब उसको मेरी बेटी को जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम लगता है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना चिड़ियों को दाना पानी डालती है। और यहाँ पर धूप देखें कितनी कड़ाके की निकली हुई है, इतनी सख्त पड़ रही थी ना। तो जनाब लें जी, हमने चिड़ियों को जो है ना डाल दिए हैं जो उनके रोटी के पीसीज हैं। तो आपने मुझे लाजमन कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जनाब लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।